हेलो हेलो गाइस, मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाइयों बच्चों, मैं आज आपके लिए एक लासा और मासा और समय बचा तो भिन्न प्रतिशत इसमें आपके लिए एक आधार से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, जिससे कि आप सवाल पेपर में बड़े आराम से हल कर सको। देखिए, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, थोड़ा बेसिक से। अगर जिसका आधार मजबूत होता है वो ट्रिक अपने आप लगा लेता है। तो मैं आपके लिए यहाँ से लासापा और मासापा समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा, हमारा लासा क्या होता है, पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूँ, इसके बारे में बता दूँ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक जो होता है हमारा, तो वो क्या किस प्रकार से हल होता है। जैसे हमारा छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये हमारा है 2 है, 4 है, 8 है। ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम इसके लिए निकालेंगे लासा, इसका निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम देंगे एक खड़ी पाई, इसका मतलब होता है खड़ी, एक लाइन, खड़ी पाई। फिर उसके बाद ऐसे करेंगे आप इसको, एक मध्यवर्ती लाइन दे देंगे आप बीच में, ठीक है, तिरछी। उसके बाद में इसके लिए हम एक गुणनखंड विधि से इसे काटेंगे भाई। अगर हम इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें देखें, पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से काटें, बड़ी से बड़ी संख्या पर ना जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या पर जाएं, जिससे जो कटे भाग चले जाए इसके अंदर। तो भाई 0 है छोटी छोटी संख्या, और 1 है, लेकिन 0 और 1 से हम यहाँ में भाग जा नहीं सकती, कट नहीं सकता। तो हम जाएंगे पहाड़े के हिसाब से 2 पे जाएंगे। हम किस पे जाएंगे? 2 के पहाड़े पे जाएंगे। 2 ही करना 2 एक बार जाएगा। आपको पता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो बेचारे बहुत कमज़ोर हैं मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। चाहे ईपीपी पुलिस का पेपर हो, चाहे किसी भी ऑल कंपटीशन भाई किसी का भी हो, या फिर हाई स्कूल का मैथ, 7th क्लास का मैथ, किसी का भी हो भाई, XYZ, सभी के लिए आधार मजबूत होना चाहिए भाई। तो 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटेगा भाई। जब तक 2 से कटे भाई, तब तक 2 से काटने की कोशिश करना आप। एक हम ऐसी तो लेते हैं, ये पूरा पूरा कट गया है भाई। 2 ही करना 2 भाई, ये पूरा कट गया भाई। 2 दूनी 4। अब फिर से हम 2 से काटेंगे, अभी 2 से रह गया हमारा कटने से, ठीक। 2 का पहाड़ा देंगे, इसमें भी पूरा पूरा कट रहा है भाई, पूरा पूरा कट रहा है भाई, पूरा पूरा कट रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे कि लासा पा बराबर, यानी कि एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा कितना हो गया? 8 इसका एलसीएम हो गया भाई, ठीक है। मैं चाहता तो उसके लिए वही ऊपर ही समझा देता, लेकिन मैं जानता, आप भी जानते होंगे कि इसका लासा जो बड़ी संख्या इसके अंदर है भाई, वो निकल जाएगी इसके अंदर, कि वो 8 हमारा आ जाएगा। लेकिन मैं समझाने का आप प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझें। मैं जानता इसके लिए इस प्रकार से भी निकाल देते, ये है 2 है, 4 है, 8 है। तो भाई इस प्रकार से हम देखते कि वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे निकालो, यहाँ यहाँ रखो, छोटी छोटी संख्या यहाँ निकालो, जिससे जिसमें इनका भी भाग जाए, इनका भी भाग जाए, इनका भी भाग जाए। तो मैं यहाँ पे भाई 8 लगाता। 8 क्यों लगाता? कि 8 का भी भाग चला जाता है इसमें, 4 का भी भाग चला जाता है इसमें, 2 का भी भाग चला जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाता। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा, अगर बेस हमारा मजबूत हो तो बेस के हिसाब से हम कर सकते हैं, और बेस मजबूत नहीं होगा भाई तो हम ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। आगे हम सवाल है हमारा, आगे सवाल और भी निकालेंगे अभी। देखिए, इस प्रकार से एक सवाल लेते हैं। ये सवाल है हमारा, मान लीजिए ये हमारा 5 है भाई, ये हमारा 25 है भाई, ये हमारा 125 है भाई। तो इसका एलसीएम निकालना है आपके लिए। इसका एलसीएम क्या होगा भाई? तो भाई हमारा जो रूल है, और ये हमारा एक मेथड इसका है, एक हल करने का तरीका जो है बढ़िया, इससे समय कम लगे भाई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई एक तो विधि इसकी ये वाली हो गई, हम जानते थे इस प्रकार से कि हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं उनके लिए बता दूं कि जो थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे
कि 125 को यहाँ लगा लेते, कि 125 को यहाँ लगा लेते हैं। 125 का इसका भी इसमें भाग चला जाता है, 125 ही करना, 125, 25 पंजे 125, और 5 से हम भाग देंगे 25 पंजे, तो भी आराम से यहाँ 25 हो जाता है। तो वो भी काट रहा, 5 भी काट रहा है, 25 भी काट रहा है, 125 भी इसको काट रहा था, ठीक है। यानी कि 125 भी काट रहा है इसको, 25 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है इसके लिए। तो हमारा आंसर इस प्रकार से, इसका लासा जो होता वो इस प्रकार से हमारा 125 ही निकल कर आया था भाइयों, ठीक है। लेकिन क्या करें यहाँ पे कि हमें निकालना क्या है, हमें इसको गुणनखंड विधि से निकालना भाइयों। किससे निकालना? गुणनखंड विधि से इसको निकालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय कम रहता है। आज का जमाना कंपटीशन जमाना चल रहा है भाइयों, हमें कंपटीशन के हिसाब से ही सवाल को हल करना थोड़ा थोड़ा, लेकिन मजबूत भाई हमारा बेस होना चाहिए, जो आधार हमारा है। तो हम इससे निकालेंगे इसको 125, हम इसको खड़ी पाई दे देंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी 0 है, 1 है, 3 है, लेकिन 4 है। अब जो 1 या 2, 3, 4 से तो कट नहीं रहा है भाई, तो हमारा जिसमें पहाड़ा जिसमें जा रहा है वो पहाड़ा कौन सा दें इसके अंदर, तो वो हम 5 का देंगे भाई। 5 ही करना, 5 भाई, 5 25 भाई, ठीक है। 5 दूनी 10, यहाँ समझ सकते हैं 10, जब 10 चले जाएंगे कट जाएंगे भाई, 2 बचे, यहाँ 25 हो गया, तो 5 25 भाइयों। फिर से हम 5 से देंगे भाइयों, जब तक नहीं कटे, ठीक है भाई। 5 ही करना, 5 ये कट गया पूरा भाई, 5 25, ठीक है भाई। अब फिर से हम इसके लिए काटेंगे, ये हो गया हमारा, 5 से काटेंगे, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, एलसीएम बराबर क्या हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, एलसीएम बराबर भाई 5 25, 25 पंजे 125 भाई, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस प्रकार से एलसीएम लेना समझ में आ गया होगा आपके लिए। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए इसमें एचसीएफ बता दूं, एचसीएफ क्या होता है। जो मासा है हमारा, मैं आज आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन जैसे भी आप यहाँ सीख जाएंगे, तो लासा मासा में बड़े क्वेश्चन भी हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा इसी प्रकार से, हल्के 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 हल्के। हमारा अब बात करते हैं हम किसकी, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है भाई, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा जैसे ये है हमारा 10 है, छोटी छोटी संख्या ले लें आप, 10 है, 20 है, और हमारा ये मान लीजिए 30 है, ये है। हम इसके लिए मासा के लिए निकालेंगे, तो इसकी देखो विधि, इसमें क्या होता है, तीनों में जो मिल रहा हो भाई अलग अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। इसमें क्या होता है, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए तब तो वो आंसर रहेगा, तीनों में कॉमन नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो तीनों में कॉमन जो रहेगा वो हम लेते हैं इसमें से। जैसे पहली विधि हमारी भाग विधि से भी निकालेंगे, इसके लिए गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे भाई। तो हम पहले इसको भाग विधि से निकाल दिखाएंगे आपके लिए। जैसे इन दोनों में निकाल रहे हैं हम पहले, ठीक है, भाग विधि से। तो इसमें बड़ी संख्या है, तो पहले 20 है हमारा, इसको हम इन दोनों में निकालने हैं पहले, ठीक है। 10 से भाग देंगे भाई, 10 दूनी कितने हो गए भाई, 20 हो गए, पूरा पूरा कट रहा है भाई। अगर इन दोनों में पूछा जाता कि मासा कौन सा है, तो जिससे हमने भाग दी और पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे हमारा 0 बच गया भाई, इससे हमने भाग दी, 0 0 बच गया, तो हमारा यही मासा हो जाता। अब 3 में बात चल रही है, तो हम 30 को भी भाग देंगे भाई, इस प्रकार से देखिएगा, ये हमारा 30 है, इसी छोटी संख्या से 10 3 कितने हो गए भाई, 30 हो गए भाई, ठीक है। तो ये हमारा मासा है, वो कितना आया मासा निकल के हमारा, वो 10 आया भाई, मासा कितना आया, 10 आया भाई निकाल के, ठीक है। अगर हम इसको फैक्टर विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो देखिए इस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए ये है हमारा 10, ये है हमारा 20, ये है हमारा 30। ये छोटी संख्या है भाइयों, इसलिए
फैक्टर इस प्रकार से मैं ऐसे लगा रहा हूँ इसके लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बड़ी होती तो हम गुणनखंड से निकालेंगे, बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम निकालेंगे छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे इसके, जैसे 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, इसे निकालेंगे। 2 गुणा 5 यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसे निकालेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10, 10 तियां 30, 2 पंजे 10, 10 तियां 30। अब क्या करेंगे, इन्हें पहले मिलते मिलते देखेंगे भाइयों, मिलते मिलते देखो इसमें तीनों में मिल रहा हो, तीनों में मिल रहा हो, ठीक है, तीनों मिल रहा है भाई, ठीक है मिल रहा है। अच्छा अब देखेंगे हम 5, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मिल रहा है, तो 2 ले लो जो मिलता हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से 5 ले लो, बराबर कितना हो गया 10 भाई, ठीक है। जो तीनों में मिल रहा हो वो हमारा आंसर होता है, वो हमारा मासा होता है। अब इसमें देखो 3 था, इसमें 2 बच गया है ना, तो इसमें 3 था, इसमें तो 3 नहीं था, इसमें भी 3 नहीं था, तो भाई जो नहीं है तीनों में, मेरा कहने का मतलब तीनों में जो चीज है वही हमारा मासा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसी में आपको बता दूं मैं, मासा एक सवाल हमारा यहाँ लेते हैं हम इसको, ये है हमारा 15, 65, 125, इनका हमें निकालना है, भाग विधि से निकालेंगे या गुणनखंड विधि से। देखो आज के ज़माने में भाग विधि सबसे, जो छोटे छोटे बच्चों में हाई स्कूल जो 7th क्लास 8 क्लास जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो भाग विधि से कहते हैं, तो भाग विधि से निकालो मासा या गुणनखंड विधि से निकालो मासा। लेकिन हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, तो कंपटीशन एग्जाम में क्या करेंगे, इसके लिए हमें गुणनखंड विधि से बहुत जल्दी निकलने में आ रहा है, बहुत जल्दी आंसर मिल रहा है, तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेना। तो इस प्रकार से देखिएगा, हम आपको बता दें ये अलग अलग है, मासा का मासा निकाल रहे हैं इसका, तो इस प्रकार से निकालें अलग अलग सबको। ये है हमारा, छोटी छोटी संख्या लें, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे पहले, 3 पंजे 15 और 5 ही करना भाई 5, ठीक है, कट गया। अच्छा इसे निकालेंगे, इसे निकल गया हमारा, जिसे निकालेंगे ये हमारा 65 है, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा भाइयों, ये 5 से कटेगा भाइयों, ठीक है, 5 ही करना भाई, 5 एक बचा यहाँ 15 हो गया, 5 तिया 15 भाइयों। अब 13 से ही कटेगा भाई, 13 तो किसी से कटेगा, 13 का पढ़ा, 13 से कटेगा वो, तो 13 ही करना 13, ठीक है, तो ये कट गया हमारा। अब काटेंगे 125 को भाइयों, 125 को काटें, 5 से काटेंगे भाई, इसके लिए 5 दूनी 10, 2 बचे हैं 25 हो गए, ठीक है, 55 25, 5 से फिर काटेंगे इसके लिए 55 25, और उसके बाद में भाई 5 से फिर काटेंगे इसके लिए, 5 से करना 5, तो देखिएगा 15 बराबर हमारा कितना है, 3 गुणा 5, ठीक, और हमारा 65 है, 65 बराबर 5, यहाँ ले लो अच्छा लगेगा, 65 बराबर 5 गुणा 13, 125 ले लो भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। तो मासा क्या कहता है, मासा जो कहता है कि जो बराबर हो, सभी में मिलना हो, सब में मिल रहा हो, ठीक, वो हमारा आंसर होगा। तो वो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो पहले मिलने वाला ले लो भाई, ठीक है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो समझ जाओ जब एक में वो चीज है दूसरे में नहीं है, तो आंसर वहीं पे पकड़ जाओ एकदम तुरंत, हमारे समय की भाई कीमत है। तो इसके अंदर जो मासा है वो केवल 5 ही होगा भाई, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 13 है, मैं कहूँ 13 ही नहीं है। मासा कहता है तीनों में जो हर पद में जो चीज मिल रही है वो मासा है, जो नहीं मिल रही है उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस प्रकार से मासा हो गया 5। अच्छा इसको हम थोड़ा भाग भी से बता दें इसी वाले को, या कोई थोड़ा सा बड़ा सवाल है
तो भाग विधि से भी बहुत से लोग जो है भाग विधि से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। भाई बोले कैसे भी निकले तो पहले हम इनमें बात कर लें आपस में, इनका मासा निकालें, फिर बाद में उसका निकाल लें भाग विधि से। देखिए अब 65 को बड़ी संख्या को हम भाग देंगे छोटी संख्या से, इस प्रकार से 15। 15 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा जाए? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे भाई बहुत ज्यादा संख्या से। 15 चौका कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं। कितना बचा? 65 में से 60 जाएंगे, समझ सकते हैं, 5 बचेंगे भाई। अब अभी पूरा नहीं कटा है ना, तो इस वाले जो बचता है उससे भाग देंगे, जिसने भाग दी है उसको, जिसने भाग दी है। तो 15 ने भाग दी है अभी 65 को, अब 15 में भाग दी जाएगी जिससे बचा शेष फल से। ठीक है, इस प्रकार से। तो 5 तिया 15 भाई पूरा कट गया। इसका मतलब अगर इन दोनों में पूछा जाता तो हमारा मासा क्या होता? 5 होता। अब 125 को देख लीजिए आप, 125 को भाग दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, क्या बचेगा? 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा, उतार लिया आपने 5, 5 25। तो फिर भी हमारा कितना आया मासा भाई? जो HCF आया जिसने सबको काटा है वो कौन आया है? वो 5 आया है भाई। तो वैसे भी हमारा 5 आ रहा, वैसे गुणनखंड भी सही 5 आ रहा, भाग भी सही 5 आ रहा। ठीक है, आई होप मैं ऐसा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो थोड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, मैं आपको बेस से मजबूताई से बताऊंगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं भिन्न की। भिन्न क्या होता है? भिन्न में जैसे ये है हमारा, इसी में मैंने इसको एलसीएम लेना सिखाया आपके लिए। एलसीएम ले, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम नहीं आएंगे तो ना तो तुम पे भिन्न होगा और ना सरलीकरण में कुछ सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आज के ज़माने में एलसीएम का बहुत बड़ा रोल है भाई। जैसे भिन्न में सवाल दे दिया आपके लिए, ये हमारा 2 दे दिया प्लस 2 बटे हमारा 5 दे दिया, इस प्रकार से दे दिया। ये हमारा भिन्न पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेना है पहले। देखो 2 संख्या तक तो हम तिर्यक गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से हल कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती है 3 की 4 की तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से छोटी संख्या में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 ही करना, यानी कि आपस में गुणा करो नीचे वालों की। 5 दूनी कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। अब इसकी इससे 5 ही करना 5, प्लस का निशान है, 2 दूनी 4 बराबर 5 4 कितने हो गए? 9 बटे 10। ठीक है, तो ये तो हमारी थी 2 पदों में बात थी। अब हम करते हैं बात थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी हमारी मान लीजिए बड़ी भिन्न आ जाती है, उसके बारे में बताएं आपके लिए। जैसे जे है, ये है हमारा 5 बटे 4 प्लस 6 बटे 8 प्लस 3 बटे 2। जब 3 की बात चली आ रही है तो हम सबका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और हमने एलसीएम लेने की ट्रिक आपके लिए, एलसीएम लेने का मेथड बता दिया बेसिक। कैसे? इस प्रकार से एलसीएम लेंगे तो हम छोटी छोटी संख्या काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इस प्रकार से काट लो। ठीक है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इकन्ना 2। उसके बाद में 2 से फिर काटेंगे, 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4 और 2 इकन्ना वो आपका जो कट गया है उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 से फिर देंगे इसके लिए, जो तो कट गया है हमारा पूरा जो कट गया उसको उतारते रहें, 2 इकन्ना 2 इकन्ना 2, पूरा कट गया हमारा। अब हमारा क्या एलसीएम आया भाई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारा इसका पूरे का अभी तक का टुकड़ों में 5 बटे 4 अभी टुकड़े में था, लेकिन अब क्या हो गया? सबका बटा 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे सबका बटा 1, तो यहाँ पर हमारा 8। ये मैंने बताया था, पहले भी बताया था आपके लिए कि भाई
थोड़ा देख लीजिए, इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लासा भाई होता है, लेकिन समझाना है भाइयों, समझाना है ना। तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, 8 यहाँ आ गया तो समझ जाइए 8 यहाँ पहुँच गया। एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, 8 यहाँ पहुँच गया, इस प्रकार से हम लगा देते हैं तो कुछ तुम्हारी समझ में अच्छा आ जाएगा, काटने पीटने में ना तुम घबराते हो। तो 4 से इसको डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे ना हम, 4 दूनी 8, 5 दूनी, अब ये कट गया है, इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आपको। 5 दूनी कितना हो गया, 10, क्योंकि गुणा में आ रहा है मामला, ठीक है। जब हमने 8 एलसीएम लिया है तो सोचो 8 एलसीएम 8 हमारा यहाँ पहुंचा तो 4 ने नीचे वाले ने उसको भाग दिया, फिर जो है हमारा अंश, अंश से हम गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं भाई, ठीक है। अब सोचो ये 8 हमने एलसीएम में लिया और 8 ये नीचे में बटे में है, जब हमारा हर यहाँ पे है और ये हमारा अंश है, 8 यहाँ गया होगा, 8 ने काट दिया होगा, बचा केवल 6 बचा होगा। भाई 8 यहाँ पे है बटे में ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन 8 ये वाला यहाँ पहुंचा होगा तो 8 ने इसको भाग दे दिया होगा, यहाँ हमारा 6 ही बचा केवल, ठीक है। अब हमारा यही हमारा एलसीएम वाला 8 यहाँ पहुंचा है, ठीक है। सब में भाई वो तो सब में जाना है भाई, तो 2 चौक ये कट जाएगा, ठीक है। अब 3 चौक कितने हो गए भाइयों, 12। अब इसको सब कुछ जोड़ लो, 10 6 16, 16 और हमारे 12 कितने हो गए भाइयों, 16 और हमारे जो 12 हैं वो कितने हो गए 16 12 जोड़ कर देख लो 16 और हमारे 12 28 हो गए क्या, इस प्रकार से जोड़ लो, 6 2 8, 1 और 1 2, ठीक, 28 हो गए। अब बटे 8, ठीक, इसको भी अभी भी कट रहा है भाई, भिन्न के रूप में, छोटा करने के रूप में कट रहा है, सवाल तो कट रहा है भाई। तो हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एक करना 2, 2 चौक 8, अभी भी कट रहा है भाई, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो अब नहीं कट रहा है, ऊपर 7 है नीचे 2 है, ठीक है, विषम आ गया ऊपर, तो हमारा आंसर आया 7/2 आया हमारा आंसर, ठीक है भाइयों। तो इस प्रकार से ये भिन्न का, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम लेना आना चाहिए आप पे, बस समझ में आ जाएगा आपके। एक छोटा और ले लेते हैं, देखिएगा, ये तो हमारा जोड़ का था, जैसे ये है 6/2, माइनस में ले लेते हैं अब घटाओ में, और ये हमारा 3/2, इस प्रकार से सवाल है कोई, या प्लस हो कोई एक्स वाई जेड, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो क्या करते हैं भाई, उनमें से एक एलसीएम वाला, ये हर समान तो उनमें से एक ले लिया, केवल हर समान है तो उसमें से एक ले लेते हैं हर, ठीक है, जैसे का तैसा, और 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे ये है हमारा 4/5 माइनस 5/7 और माइनस 6/2, इस प्रकार से सवाल है हमारा। तो इसका एलसीएम लिया जाएगा भाई, एलसीएम क्या होगा, इसको इस प्रकार से लेंगे एलसीएम, 5 7 2, सब अलग ही अलग है भाई, सब अलग ही अलग है, अंश सब हर सबका क्या अलग अलग है। तो हम एक काम नहीं करें, अब एक काम करें, जब सब एक ही वो है, अलग अलग है, तो ऐसे ही कर ले, 5 7 35 और 35 दूनी कितने होते हैं, 70 होते हैं भाई। भाई कटने में वही आएगा, इस प्रकार से आप काटेंगे, सबको अलग अलग काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 को ऐसे तोड़ लेंगे, 7 काटेंगे, ये हमारा 2 ऐसे तोड़ लेंगे, 2 एक 2, ठीक, तो 5 7 35, 35 दूनी 70, तो इसका हम जो एलसीएम है वो क्या है हमारा, 70 है भाई, ठीक है। अब सोचो कि 70 यहाँ लिया गया तो इसको हम हल करके लेके आएंगे इस प्रकार से भाई, बता दूं मैं आपके लिए पूरी डिटेल में, 70 हमारा इसका पूरे का जो है सबका एलसीएम आया है, तो 70 आया, 70 यहाँ गया होगा, 70 यहाँ गया होगा तो 5 ने उसको डिवाइड किया होगा, इस प्रकार से हमारा यहाँ गुणांक ये है, ये 5 से काटा होगा इसके लिए, तो 5, इस प्रकार से 5 एक 5, 2 बचे होंगे, 20 5 चौक 20,
इस प्रकार से 14 पंच 70। अब इसको गुणा किया होगा, फिर 14 चौका कितने हो गए, 14 दूनी 28, 14 14 चौका 56, इस प्रकार से माइनस। अब 70 यहाँ भी गया होगा तो 7 ने काटा, इस प्रकार से 70 यहाँ भी गया होगा भाई ये वाला, तो 7 ने काटा होगा, 7 धाई 70 तो 10 हो गए। अब 7 ने इसको काटा होगा, ठीक। अब 5 धाई 50 भाइयों, इसी प्रकार से माइनस, फिर 70 यहाँ भी गया होगा, इस प्रकार से मान लो तो 2 से काटा होगा तो यहाँ 35 हो गया भाइयों, ठीक है। अब 2 ने काटा होगा तो भाई 70 35 हो गया। अब 6 से गुणा करेंगे इसकी, 6 3 कितने हो गए हमारे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 को 0 हाथ से लगे 3, 6 3 18 और 3 21, इस प्रकार से। अच्छा अब ये हम इसको हल करेंगे, 56 सभी भाई माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में है हमारा, तो माइनस माइनस को वालों को जोड़ करके, माइनस में जोड़ करके और 56 को उसमें से घटा दीजिएगा, 56 को माइनस में घटा दीजिएगा, इस प्रकार से। ये है हमारा 210 50 तो 260 हो गया हमारा, कितना हो गया 260, ये वाला 210 ये 50 260, और हमारा ये माइनस का है, इस प्रकार से 260 माइनस और 56/70। अब इसको घटा लीजिए, 260 में से 56 जाएंगे प्लस के तो कितना बचेगा हमारा, 260 में से 56 जाएंगे तो हमारा बचेगा भाई 204 बचेगा, 204 वो भी माइनस का बचेगा भाई 260 में से 56 जा रहा है हमारा, घटा लीजिए ना, ठीक है, तो बटे 70 भाई। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 1 2 5 10, 2 से फिर काट, 2 धाई 20, ठीक, और हमारा कितना बचा, 2 दूनी 4, ठीक, तो हमारा कितना आया माइनस का 102/35 भाई। इस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं, आगे और भी काटा तो और काटना ना तो यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो एक्स वाई जेड ऐसे हम करते हैं भाई सवाल के लिए, ठीक है। एलसीएम लेना आप पे आ गया होगा, तो ये भिन्न था हमारा माइनस का जोड़ का, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक सवाल होता है हमारा मिश्रित भिन्न का होता है, मिश्रित भिन्न कैसे करते हैं हम, जैसे 2 सही 2/2 प्लस 3 सही 2/2 ऐसे ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो पहले इसको साधारण भिन्न में करना पड़ेगा, इसमें साधारण भिन्न में कैसे करेंगे, साधारण भिन्न में तो ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझाना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 6/2 प्लस 2 3 6 6 2 8/2। जब हर समान होता है, अब ये साधारण भिन्न में आ गया हमारा, अभी तो मिश्रित में था, अब ये साधारण में, जब हर समान होता है तो इसका एलसीएम केवल एक, उसमें से संख्या 1 ले लेते हैं हम हर में, ठीक है, तो ये ले लिया। अब दोनों प्लस में लग रहा है तो दोनों को जोड़ दो, 6 और 8 कितने हो गए हमारे 14 हो गया, ठीक। अब ये कट रहा है तो 2 7 14 बराबर कितना आया 7, नीचे बन का कोई मान नहीं होता वैसे, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 7/1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये हो सकता है इसका आंसर। तो ये मिश्रित भिन्न की कहानी थी, समझ में आ गई होगी। माइनस होता तो माइनस के हिसाब से आप कर लेते, पहले मिश्रित को साधारण करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप हल कर सकते हैं। आगे है हमारा सवाल, भिन्न में ही होता है ये भी सवाल, देखिए ये है हमारा 2/4 गुणा 3/6 इस प्रकार से। तो इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, गुणा का चिन्ह, बहुत इजी सवाल होते हैं ये तो तिरछे भी हम काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा हम नहीं काट सकते। तो 2 से हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, कुछ नहीं बचा ना, ऊपर 1 बचा केवल, कुछ नहीं, तो 1 2 दूनी
4, यानी कि नीचे हमारा 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ, तो इनकी आपस में गुणा चिन्ह लग रहा है, तो इसमें क्या हो गई 2 दूनी 4। तो ये यही हमारा आंसर भाई। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये है हमारा 2/5 गुणा 20/2 गुणा 4 ये हमारा 3 ले लेते हैं। काटेंगे, मैंने बताया सीधा सीधा नहीं कटेगा, कोई भी तिरछा कटेगा और ऊपर नीचे अंश और हर में कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गुणा में। ठीक है, तो इसे काटेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, तिरछा बताया था मैंने आपको, ये कट गया, 4 बचा, 4 यहाँ बचा, 3 से कोई कट नहीं रहा है भाई, जो कटे वो काटो, नहीं बटेगा उसकी गुणा करके लिख दो, 4 चौक 16/3। ठीक, यही हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल आपको इसी में हम भाग समझा देते हैं, भाग का होता है भिन्न में कैसे कैसे। देखिए ये है 5/2 गुणा, या सॉरी पहले 2 में समझाएंगे आपको, भाग ये आपका 2/10 ये है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे आप, भिन्न में 5/2 ऐसे लिखेंगे। देखो भिन्न को जब हम, भाग को जब हम हल करेंगे तो इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे अंश है वो हर में पहुंच जाएगा, हर है वो अंश में पहुंच जाएगा। जब इसको गुणा में तभी तो हम काट पाएंगे इस चीज को। तो 10 नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, इस प्रकार से। अब कोई किसी से कट रहा हो तो काटो, हाँ कट रहा है, 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा है कोई किसी से, तो 5 25/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से करते हैं। तो ये छोटा एक बेस था, बाकी जो भी क्लास होगी और मैं आपके लिए देने की कोशिश करूँगा। अच्छे से अच्छे बेस को आप मजबूत करिए, अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो आप ट्रिक नहीं कर सकते। ट्रिक के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।